अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास देगी चिकन बिरयानी का ऑर्डर था, तो आप लोगों को मैं साथ साथ इसका तरीका भी बनाने का बताती हूँ। इसके लिए मैंने 3 कप्स ऑयल लिया था और एक छोटी देग है मेरे पास, उसमें मैंने ऑयल गरम किया था और तकरीबन ये 1 केजी अनियन है जिसको मैंने इसके अंदर फ्राई किया था। अनियन जब अच्छी सी क्रिस्पी ब्राउन हो गई थी, इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 किलो आलूओं को मैंने छील के थोड़े से जर्दे के पानी के रंग में मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब इसी ऑयल में मैं इन आलूओं को फ्राई करूँगी और इन पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर लेकर आऊँगी और उसको निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैंने 3 केजी चिकन को अच्छी तरह से धो के और स्ट्रेनर में डाल के इसको पानी खुश्क कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्राई करना शुरू किया था। उसके बाद 1/4 कप जिंजर पेस्ट और 1/4 कप मैंने गार्लिक पेस्ट डाल के चिकन को उसके अंदर अच्छी तरह फ्राई किया था कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 केजी टमाटर बारीक कट के शामिल किए थे और जो मैंने अनियन ब्राउन की थी उसमें से थोड़ी सी अनियन मैंने बचा ली थी, बाकी अनियन को इसी में शामिल कर दिया था। उसके साथ साथ हाफ़ केजी दही में मैंने 2 शान के मसाले बिरयानी के पैकेट के शामिल किए थे। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। उसके साथ साथ 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है वो शामिल किया था और 1 टीस्पून रेड पेपरिका पाउडर शामिल किया था। ये मेरे पास हॉट वाला है, अगर आपके पास मीडियम हो तो आप 2 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं। इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके टमाटर और अनियन के मसाले में शामिल कर दिया था और अब इस मसाले को हम इतना अच्छी तरह भूनेंगे कि टमाटर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए। इतनी देर हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया था तो मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी थी। ये बिरयानी की जो देग है वो तकरीबन 5.5 किलो टोटल जो वेट होता है वो इसका बनता है और तकरीबन 10 से 12 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। इस मसाले को मैंने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट पकाया था और उसके बाद मैं अपने चावल तैयार करना शुरू करूँगी। बिरयानी बनाने के लिए जो मैंने राइस यूज़ किए हैं वो सेला राइस हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। इनको मैंने 3 आवर्स पहले अच्छी तरह से धो के सोक कर दिया था। उसके बाद एक बड़े पॉट में मैंने पानी गर्म किया था और उसमें कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड किए थे। उसके साथ साथ मैंने 2 केजी के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। जब पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया था तो उसमें मैंने राइस शामिल कर दिए थे। इन राइस को हमने तकरीबन 90% पका लेना है। सेला चावल बनाना बहुत ही ईजी रहता है बिरयानी में और आपसे चावल अच्छी तरह से हैंडल हो जाते हैं, इसलिए मैंने सेला चावल यूज़ किए थे। बिरयानी की लेयर्स में जो हम हरा मसाला डालते हैं उसमें हरा धनिया, पुदीना, कुछ हरी मिर्चें, एक लेमन और 2 टमाटर्स को मैंने स्लाइस करके ऐड किया था। जो प्याज मेरे पास बची हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी फ्राई हुई हुई। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ कप तकरीबन आलू बुखारे ऐड किए थे। ये तकरीबन 20 से 22 आलू बुखारे थे जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस सारे मसाले को भी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग मिक्स करके उसको भी मैंने साइड पे रख लिया था। उसके बाद ये जो जर्दे का रंग हमने मिक्स किया था उसको हम चिकन और आलूओं के ऊपर हम उसको शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हरे मसाले की एक लेयर लगा दी थी और थोड़ा सा हरा मसाला मैंने बचा लिया था और फिर 90% राइस जब कुक हो गए थे तो उनको स्ट्रेनर में डाल के उसका पानी निकाल दिया था और इन राइस की भी मैं लेयर इसके ऊपर लगा दूँगी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो हरा मसाला बचा हुआ था उसकी लेयर लगाई थी। उसके साथ साथ थोड़ा जर्दे का रंग और हाफ़ कप मैंने ऑयल और ऐड किया था, जिसकी वजह से चावलों में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। उसके बाद फॉयल लगा के मैंने इसको पैक कर दिया था और दम पे रख दिया था। तो दम पे मैंने पहले तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए रखा था और उसके बाद 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पर पकाया था। तो माशाल्लाह से ये देगी बिरयानी बिल्कुल रेडी थी। तो जब मैंने इसका दम खोला था तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही थी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझको ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।